उस ब्राह्मण का, उस विश्वामित्र का, उस महात्मा का 60 बार सोना चुका दो। सजनों, 12 बार धर्म पत्नी जो कि पति के एक बार कहने पर बिकने को तैयार हो गई, पति के एक कहने पर साथ चलने को तैयार हो गई, मना भी नहीं किया। बंधुओं, इतनी देर में क्या देखा है, विश्वामित्र आ जाते हैं, कहने लगे कैसे खड़े हो है? अरे सलाम मिला रहे हो कि महात्मा को कैसे द्वार से भगाया जाए? बिल्कुल नहीं भागूंगा, कुछ हो जाए, अरे कर्ज है तो कर्ज लेकर ही जाऊंगा। महाराज हरिचंद कहने लगे, महाराज ऐसा कुछ नहीं है, महाराज आप ऐसा करो, हम तीनों प्राणियों को बेच दीजिए और अपना 60 बार सोना चुका लीजिए। उसी समय विश्वामित्र कहने लगे, कुछ भी करो, कैसे भी करो, चाहे तुम बिको, चाहे तुम्हारी पत्नी बिके, चाहे तुम्हारा बेटा बिके, हमें इस बात से क्या, अरे हमें तो हमारा 60 बार सोना चाहिए। आज मेरे बंधु महाराज हरिचंद बिकने को तैयार हो गए, रोहितास बिकने को तैयार हो गया, आंखों से आंसू बह रहे हैं महारानी तारावती के। आज तीनों प्राणियों ने राजसी वस्त्र उतार करके रखे हैं, और जैसे राजसी वस्त्र उतार करके रखे हैं, फटे पुराने वस्त्रों को जिस समय महाराज ने पहना है, महाराज के वस्त्रों की तरफ महारानी तारावती देखती हैं तो आंखों से आंसू बहने लगे हैं। 12 बार समय कहां एक राजा बन करके रह रहे थे और कहां आज फटे भये वस्त्रों को पहन लिया। 12 बार समय ऐसा ही नहीं बंधु, और केवल साड़ी मोटी थी, राजा पर केवल धोती थी, बेटा पर सिर्फ लंगोटी थी। जवाब दिया है 12 बार समय, 12 बार समय। कहा महाराज राजा थे, आज राजश्री वस्त्रों को उतार करके फटे पुराने वस्त्रों को महाराज ने पहन लिया है। ऐसा ही नहीं बंधु, रानी का सारा श्रृंगार छूटा और केवल साड़ी मोटी थी, राजा पर केवल धोती थी, बेटा पर सिर्फ लंगोटी थी। लेकिन ऐसा ही नहीं बंधुओं, जैसे महारानी तारावती को जाते हुए महाराज को देखा है, एक महारानी की दासी भी है, महारानी तारावती के पास आई, रोकर के कहने लगी, बहन मेरी बहन की तुम बिना ना जी पाऊंगी, दर दर की ठोकर खाऊं बहन में ना रह पाऊंगी, दर दर की ठोकर खाऊं बहन में ना रह पाऊंगी। लेकिन ऐसा ही नहीं बंधुओं, भैया रोवत देखा दासी को आज महारानी रोने लगी, भैया रोवत देखा दासी को आज महारानी रोने लगी।
मेरे बंधुओं, जैसे महाराज ने फटे हुए वस्त्रों को पहन करके बिकने के लिए चले हैं, एक महारानी की दासी थी, रो करके कहने लगी, बहन तुम मुझे छोड़ करके जा रही हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी। सज्जनों, एक बात याद रखना, वो तो वर्षों से महारानी के साथ में रहती हुई दासी आ रही थी। अगर हमारे घर पर कोई अजनबी व्यक्ति अगर 1 महीना रह जाता है तो महाराज उससे ऐसा प्रेम हो जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि ये हमारे घर का ही सदस्य है। आज महारानी को रोते हुए तारावती रो रही है। महाराज कहने लगे, रानी, विश्वामित्र कहने लगे, देर किस बात की है, चलो ना। महाराज, अरे देर किस बात की है, चलो ना, जल्दी से चलो, अरे देरी हो रही है। आज महाराज जिस समय उतर के आए हैं, अपने महलों से नीचे उतरी है महारानी तारावती। महाराज हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे, पप पप करके रोने लगे, अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करने लगे, कहने लगे, मातृभूमि, अगर इतने वर्षों में हमसे अगर कोई भूल बनी हो तो हमें माफ कर देना। सज्जनों, एक बात याद रखना, जब हम अपना घर छोड़ करके जाते हैं तो हमें कैसा लगता है, ना जाने हम क्या छोड़ करके जा रहे हैं। और आज तो महाराज हरिश्चंद्र पूरी राजधानी को छोड़ करके जा रहे हैं। विश्वामित्र की आंखों के सामने महाराज तड़प तड़प के रो रहे हैं। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, मुझे जाने के बाद ना जाने मेरे प्रजा के लोगों का क्या हाल होगा, ना जाने मेरे जाने के बाद मेरे प्रजा के लोग यहाँ कैसे रह पाएंगे। मैंने अपनी प्रजा के लोगों को कभी दुख नहीं दिया। महाराज हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके विश्वामित्र से कहने लगे, महाराज एक विनती है हमारी। बोले, कौन सी विनती है? जवाब दिया है महाराज कि एक विनती नाथा हमारी, मेरी प्रजा के नरी नारी विनती है महाराज, ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते, केवल महाराज एक विनती है। बोले महाराज हरिश्चंद्र रो करके, एक विनती नाथ हमारी, मेरी प्रजा के नरी नारी। जवाब दिया है महाराज, मेरी प्रजा के नर नारी, महाराज मैंने कभी प्रजा के लोगों को दुख नहीं दिया है, भी मेरी प्रजा के लोगों को दुख मत देना महाराज। मैंने खुद दुख झेला है लेकिन मैंने प्रजा को दुख नहीं दिया है महाराज। मैंने अपनों की तरह मैंने प्रजा को पाला है। बारे बार राजा, बारे बार राजा, राजा होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। आज वो महाराज विश्वामित्र को समझा रहे, मेरी प्रजा के नर नारी, सदा सुखारी राजन,
जवाब दिया है। विश्वामित्र रो करके कहने लगे, महाराज हरिश्चंद्र रो करके कहने लगे हैं, महाराज मैंने कभी प्रजा के लोगों को दुख नहीं दिया है, कभी प्रजा के लोगों को दुख मत देना। महाराज मैंने खुद दुख झेला है, लेकिन मैंने प्रजा के लोगों को दुख नहीं दिया है। आज महाराज हरिश्चंद्र विश्वामित्र की शरणों में पड़े, कहने लगे महाराज केवल मेरी यही विनती है। विश्वामित्र ने जवाब दिया, राजा एक बात बताओ, अब इस प्रजा पर अधिकार हमारा है, या हम सुखी रखें या दुखी रखें इससे आपका कोई मतलब नहीं है। महाराज की आंखों से आंसू बहने लगे, कहने लगे इसका मतलब यह है कि मेरे प्रजा के लोगों को दुख होगा, मुझे अपनी प्रजा के लोग छोड़े नहीं जा रहे, इतना कष्ट मेरे प्रजा के लोगों को होगा। सभी नगर वासियों को पता चला है कि महाराज हरिश्चंद्र हमारी राजधानी छोड़ करके जा रहे हैं। आंखों से आंसू बह करके सभी नगरवासी रोने लगे, कहने लगे महाराज भला तुम हमें छोड़ करके कैसे जा सकते हो। महाराज हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू हैं, कुछ बोल भी नहीं सकते, रो करके कहने लगे महाराज आज से कोई हमारा तुम्हारा कोई भी संबंध नहीं है, जो भी तुम्हारा राजा है, जो भी तुम्हारे मालिक हैं, आज से सब कुछ यही है। प्रजा के लोग रो करके कहने लगे नहीं महाराज आप हमारे लिए राजा नहीं, आप हमारे लिए भगवान रूपी हैं। आज महाराज जिस समय चले हैं, आज नगर वासियों की आंखों में आंसू हैं। अरे छोड़ चले राजधानी और अपनी छोड़ चले लाला। आज महाराज हरिश्चंद्र, रानी तारा, रोहितास तीनों प्राणी अपने नगर को छोड़ करके चले हैं। प्रजा के लोगों की आंखों में आंसू रो रहे। महाराज हरिश्चंद्र का रो रो करके बुरा हाल हो रहा है। छोड़ चले राजधानी अपनी छोड़ चले लाला। अवधपुरी सी नगरी छोड़ी, अवधपुरी सी अवधपुरी सी नगरी छोड़ी, अवधपुरी सी छोड़ी प्रजा सी प्यारी अपनी छोड़ चले लाला। अरे छोड़ चले राजधानी अपनी छोड़ चले भैया। आज बंधुओं महाराज हरिश्चंद्र, रानी तारा, रोहितास तीनों प्राणियों का रो रो करके बुरा हाल हो रहा है। प्रजा के लोगों को देखा नहीं जा रहा है। रोहितास के साथ के नन्हे नन्हे बच्चे हैं, रोहितास के गले लग कर के कहने लगे भैया रोहितास, भैया रोहितास हमें छोड़ करके जा रहे हो भैया, हम अब किसके साथ खेलेंगे।